हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजाइल लर्निंग। तो गाइस, स्टैटिक जीके की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उसका नाम है वाइस प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया। तो गाइस, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति ही हमारे देश में सबसे ऊंचा पद माना जाता है। तो आज हम उन सभी उपराष्ट्रपतियों के बारे में पढ़ेंगे जो आज़ादी के टाइम से और अब तक हमारे उपराष्ट्रपति रहे हैं। उनके बारे में हम देखेंगे कि उनका जन्म कब हुआ या वो हमारे देश के कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति थे। तो लेट्स गेट स्टार्ट। गाइस, हमारे देश के जो पहले उपराष्ट्रपति थे उनका नाम था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। इनका जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था तथा 17 अप्रैल 1975 को इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्होंने 1952 से 1962 के बीच में हमारे देश के उपराष्ट्रपति पद को संभाला, जो कि कुल अवधि 10 वर्ष की है। तथा इन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो उस समय हमारे देश के राष्ट्रपति हुआ करते थे, उनके साथ काम किया। और ये गाइस 5 सितंबर को जो हम लोग शिक्षक दिवस बनाते हैं, वो भी इन्हीं को रेस्पेक्ट देने के लिए हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, है ना। तो चलते हैं अपने अगले उपराष्ट्रपति की तरफ। हमारे जो अगले उपराष्ट्रपति हैं उनका नाम है जाकिर हुसैन खान। इनका जन्म 8 फरवरी 1897 को हुआ था तथा 3 मई 1969 को इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्होंने 1962 से 1967 के बीच में हमारे देश के उपराष्ट्रपति पद को संभाला, जो कि कुल अवधि 5 वर्ष की है। तथा सर्वपल्ली राधाकृष्ण हमारे देश के राष्ट्रपति हुआ करते थे उस टाइम पे, है ना। और ये हमारे देश के दूसरे उपराष्ट्रपति थे। तो गाइस, चलते हैं हमारे अगले उपराष्ट्रपति की तरफ। हमारे जो अगले उपराष्ट्रपति हैं उनका नाम था वारागिरी वेंकटा गिरी। इनका जन्म 10 अगस्त 1894 को हुआ तथा 24 जून 1980 को इनकी मृत्यु हो गई थी। तथा 1967 से 1969 के बीच में इन्होंने हमारे देश के उपराष्ट्रपति को पद को संभाला, जो कि कुल अवधि 2 वर्ष की थी। तथा डॉक्टर जाकिर हुसैन उस टाइम पे हमारे देश के राष्ट्रपति थे। गाइस, वीवी गिरी के बाद जो हमारे देश के अगले उपराष्ट्रपति बने उनका नाम था गोपाल स्वरूप पाठक। इनका जन्म 26 फरवरी 1896 को हुआ था तथा 4 अक्टूबर 1982 को इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्होंने 1969 से 1974 के बीच में हमारे देश के उपराष्ट्रपति पद को संभाला, जो कि कुल 5 वर्ष की अवधि है। और वीवी गिरी और फखरुद्दीन अली अहमद, इन 2 राष्ट्रपतियों के साथ इन्होंने काम किया अपने शासनकाल में, और ये हमारे देश के चौथे उपराष्ट्रपति थे। गाइस, गोपाल स्वरूप पाठक के बाद हमारे जो अगले उपराष्ट्रपति थे वो थे बसप्पा धनप्पा जट्टी। इनका जन्म 10 सितंबर 1912 को हुआ था तथा 7 जून 2002 को इनकी मृत्यु हो गई थी। और इन्होंने 1974 से 1979 के बीच में हमारे देश के उपराष्ट्रपति पद को संभाला, जो कि कुल अवधि 5 वर्ष की है। तथा फखरुद्दीन अली अहमद और नीलम संजीवा रेड्डी, ये 2 राष्ट्रपति थे जो इनके शासनकाल में परिवर्तित हुए थे, और इन्होंने इन दोनों के साथ काम किया था। और बीडी जट्टी हमारे देश के 5वें उपराष्ट्रपति थे। गाइस, अगले उपराष्ट्रपति का नाम है मोहम्मद हिदायतुल्लाह, है ना। और इनका जो जन्म हुआ था 17 दिसंबर 1905 में तथा 18 सितंबर 1992 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्होंने 1979 से 1984 के बीच में हमारे देश के उपराष्ट्रपति पद को संभाला, जो कि कुल अवधि 5 वर्ष की है। तथा नीलम संजीवा रेड्डी और जेल सिंह, ये हमारे देश के उस टाइम पर 2 राष्ट्रपति थे जो कि परिवर्तित हुए थे, और ये हमारे देश के 6ठे उपराष्ट्रपति थे। गाइस, रामास्वामी वेंकटरमन हमारे देश के अगले उपराष्ट्रपति बने, जिनका जन्म 4 दिसंबर 1910 को हुआ था तथा 27 जनवरी 2009 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और इन्होंने 1984 से 1987 के बीच में हमारे देश के उपराष्ट्रपति पद को संभाला, जो कि कुल अवधि 2 वर्ष 273 दिन की थी। और उस टाइम पे जो हमारे देश के राष्ट्रपति थे उनका नाम था जेल सिंह, और ये हमारे देश के 7वें उपराष्ट्रपति थे। गाइस, रामास्वामी वेंकटरमन के बाद हमारे देश के जो अगले उपराष्ट्रपति बने उनका नाम था शंकर दयाल शर्मा। इनका जन्म 19 अगस्त 1918 को हुआ था तथा 26 दिसंबर 1999 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्होंने 1987 से 1992 के बीच में हमारे देश के उपराष्ट्रपति पद को संभाला, जो कि कुल अवधि 4 वर्ष 243 दिन की थी। तथा रामास्वामी वेंकटरमन उस टाइम पे हमारे देश के राष्ट्रपति थे, और ये हमारे देश के 8वें उपराष्ट्रपति थे।
गाइस इनके बाद हमारे अगले जो उपराष्ट्रपति बने वो बने KR नारायणा, और इनका जन्म 4 फरवरी 1921 को हुआ था तथा 9 नवंबर 2005 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्होंने 1992 से 1997 के बीच में हमारे देश के उपराष्ट्रपति पद को संभाला, जो कि कुल अवधि 4 वर्ष 243 दिन की है, तथा शंकर दयाल शर्मा उस टाइम पे हमारे देश के राष्ट्रपति थे और ये हमारे देश के 9वें उपराष्ट्रपति बने। गाइस KR नारायणा के बाद जो हमारे देश के अगले उपराष्ट्रपति थे उनका नाम था कृष्णकांत। इनका जन्म 28 फरवरी 1927 को हुआ था तथा 27 जुलाई 2002 को इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्होंने 1997 से 2002 के बीच में हमारे देश के उपराष्ट्रपति पद को संभाला, जो कि कुल अवधि 4 वर्ष 243 दिनों की थी। और KR नारायणा और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इन दोनों के साथ इन्होंने काम किया था और ये हमारे देश के 10वें उपराष्ट्रपति बने। गाइस कृष्णकांत के बाद हमारे जो अगले उपराष्ट्रपति बने थे उनका नाम था भैरव सिंह शेखावत। इनका जन्म 23 अक्टूबर 1923 को हुआ था तथा 15 मई 2010 को इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्होंने 2002 से 2005 के बीच में हमारे देश के उपराष्ट्रपति पद को संभाला, जो कि कुल अवधि 4 वर्ष 243 दिन की है, तथा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिन्हें हम लोग मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, उस समय हमारे देश के राष्ट्रपति थे और ये हमारे देश के 11वें उपराष्ट्रपति बने थे। गाइस हमारे जो 12वें उपराष्ट्रपति थे उनका नाम था मोहम्मद हामिद अंसारी, जिनका जन्म 1 अप्रैल 1937 को हुआ था तथा इन्होंने 2007 से 2017 के बीच में हमारे देश के उपराष्ट्रपति पद को संभाला, जो कि कुल अवधि 10 वर्ष की थी। और ये अभी तक सबसे ज्यादा राष्ट्रपतियों के साथ काम करने वाले इकलौते उपराष्ट्रपति हैं, जिन्होंने प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रणब मुखर्जी और रामनाथ कोविंद के साथ काम किया है। और इनके बाद जो हमारे अगले उपराष्ट्रपति बने उनका नाम है M वेंकैया नायडू। गाइज इनका जन्म 1 जुलाई 1949 को हुआ था और ये 2017 से और अभी तक यानी कि करंट 2021 तक अभी ये हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं। और ये टोटल 4 साल और 40 दिन के बीच में अभी तक इन्होंने काम अपने उपराष्ट्रपति पद को संभाले हुए हैं। और हमारे देश के जो अभी राष्ट्रपति हैं उनका नाम है रामनाथ कोविंद और ये हमारे देश के 13वें उपराष्ट्रपति हैं। तो गाइज ये थे अब तक के उपराष्ट्रपति जिन्होंने आज़ादी के बाद से और अभी तक उपराष्ट्रपति पद को संभाला है। और गाइस कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट डे।